स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है जीरो के डिफरेंस पढ़े थे और वहीं थर्ड जो यूनिट है वो खत्म हो गई। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट को शुरू करेंगे। इसमें हम इंटरपोलेशन को पढ़ेंगे। इंटरपोलेशन यानी अंतर्वेशन। अंतर्वेशन हम किसे कहते हैं वो जानेंगे। अंतर्वेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उनके आधार पर जो एग्जाम्पल उन्हें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो है अंतर्वेशन जान लेते हैं क्या होता है। दिए गए स्वतंत्र चरों और स्वतंत्र चरों ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। हम ज्यादातर सवाल एक चर के ही पढ़ेंगे। तो आप ऐसे माने कि दिए गए स्वतंत्र चर के मध्यवर्ती मानों के लिए फलन के संगत मानों का आकलन करना अंतर्वेशन कहलाता है। अब इसमें दिए गए स्वतंत्र, अब जैसे जो एक चर है उसके दिए गए मान होते हैं 4 5 है। जैसे उसका 0 पे मान दे रखा है, 5 पे दे रखा है, 10 पे दे रखा है, 15 पे दे रखा है, 20 पे दे रखा है। मतलब बीच बीच में समान अंतराल पे हम पहले समान अंतराल में पढ़ेंगे। तो आपके लिए दिए हुए मान है 5 या 6। अब जैसे 0 पे दे रखा है, 5 पे दे रखा है, 10 पे दे रखा है, लेकिन आपको 8 पे नहीं दे रखा। 8 पे निकालें, मतलब आपके जो रेंज दे रखी 0 से 20 तक मान दे रखे और आपको मान निकालने की जरूरत पड़ रही है 18 पर या 5 पर, या जैसे 5 नहीं, 5 तो क्या आप दे रखा है 6। तो अगर मध्यवर्ती मान पर आप निकालते हैं फलन का मान, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है आपका अंतर्वेशन। और अगर आप जैसे 0 5 10 20 15 20 ऐसे दे रखा 20 तक और फिर आपको जरूरत पड़ी 22 के मान की निकालने की, तो इसे हम कहेंगे बहिर्वेशन। क्यों? कि आपने बाहरी मानों के लिए फलन का संगत मान निकालना है। तो ये आपका अंतर्वेशन और बहिर्वेशन है। जो आंकड़े आपके लिए दे रखे हैं तो उसके मध्यवर्ती मानों पर ही आप निकाल रहे हैं, तो अंतर्वेशन। तो अब अंतर्वेशी बहुपद क्या होगा कि आपके पास जो है 4 5 मान दे रखे हैं। तो उन 4 5 मानों की सहायता से हम एक ऐसा बहुपद ज्ञात करते हैं कि उनसे ऐसा एक बहुपद बन जाए जिससे हम अन्य मानों पर फलन का मान निकाल सकें। तो ऐसे बहुपद जो होता है वो अंतर्वेशी बहुपद होता है। कैसे कहेंगे उसे? यदि पी एक्स, मतलब पी एक्स, पी जो है एक एक्स का फलन है, चर एक्स का एक बहुपद है। पी एक्स को हम लिखते हैं, मतलब बहुपद को पी एक्स से लिखते हैं। तो चर एक्स का एक बहुपद हो तो तब पी एक्स का मान या इसके किसी कोट के अवकलन, मतलब आपने पी एक्स का किसी बिंदु पर मान निकाला या इसके किसी अवकलन किया आपने और वो अवकलज निकला, तो किसी भी कोटि का आपने 2 बार अवकलन किया, 3 बार किया, तो या तो पी एक्स का मान या इसके किसी किसी अवकलज, मतलब किसी भी कोटि के अवकलज का मान स्वतंत्र चर के एक या अधिक मानों पर, मतलब आप पर फलन के एफ एक्स या उसके उसी कोट के अवकलज के संपाती हो। मतलब आपने ऐसे कोई बहुपद ज्ञात किया, उस बहुपद का आपने अवकलज किया। अब अगर उस बहुपद के, जैसे हमने 5 पे मान निकाला, तो 5 पर बहुपद का मान और फलन का मान और अवकलजों के भी मान सेम है, संपाती हैं, तो ऐसा बहुपद जो है वो अंतर्वेशी बहुपद कहलाएगा। अब न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला जो है वो अंतर्वेशी बहुपद ही ज्ञात करना होता है। उसमें क्या है वो? माना फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स, एक्स का फलन है, एक्स के समदूरस्थ मानों ए प्लस एच, ए प्लस 2h और ए प्लस एन एच के लिए फलन के मान क्रम से ये फंक्शन ऑफ ए प्लस एच और ए प्लस 2h और ए प्लस एन एच पर आपने फंक्शन के मान लिखे। तो माना पी एन एक्स, मतलब पी जो है पी एन एक्स, ये आपका एक्स, अब अंतर्वेशी बहुपद है ये, एन घात का एक्स का एक बहुपद है। तो उसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं अगर आपका अंतर्वेशी बहुपद है। तो पी एन एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए प्लस डेल्टा फंक्शन ऑफ ए बटे एच एक्स माइनस ए डेल्टा टू फंक्शन ऑफ ए 2h² और ये ऐसे, मतलब ये आपका लिखा जा सकता है। इसको हम प्रूव करेंगे। ये बहुत ज्यादा आने वाली प्रमेय है। और देखो 2017 में तो कंप्लीट एक ही क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, जो सी सेक्शन में सवाल आता है। और 2016 में जो है आपका सी में ही आया, लेकिन 5 नंबर का आया। और ये 2 बार डेफिनेशन पूछी गई है। तो आपने ये मतलब इसका स्टेटमेंट लिख दिया है। न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला शायद हो सकता है फॉर्मूला आपसे केवल उसका स्टेटमेंट ना पूछ के ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं केवल। ये वाला ये जो फॉर्मूला ये लिखना होता है, ये आधे नंबर का। और जरूरत पड़ेगी इसकी आगे सवालों में।
तो हम कैसे प्रूव करेंगे? माना हमने पी एन एक्स को ऐसे मान लिया, बहुपद के टाइप में बहुपद जो है वो ऐसे बनाया हमने, ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ई माइनस एच, मतलब हम एच और घटाते जाएंगे, ए थ्री एक्स माइनस ए माइनस एच और एक्स माइनस ए। अब पहले हमने ए घटाया, फिर ए प्लस एच घटाया, फिर ए प्लस टू एच घटाया, और ऐसे हम एच बढ़ाते गए, मतलब घटा, तो हम ए घटाया, फिर ए प्लस एच घटाया, फिर ऐसे घटाते गए। लास्ट में आपने एक्स ए घटाया, ए प्लस एच घटाया, और ए प्लस एन माइनस वन एच घटाया। ए जीरो ए वन ए टू आपको किस प्रकार चुनेगा, इनका मान कैसे निकालोगे? तो अब देखो इस पी एन एक्स में आप वो रखें आप, ये पी एन एक्स वास्तव में एफ एफ एक्स के मतलब फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है। तो कैसे? आप इसमें सभी जगह अगर ए रखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, सारे पद जीरो हो जाएंगे, ये केवल ये रहेगा ए जीरो। फंक्शन का मान ए पर ए जीरो के बराबर, तो ए जीरो मान हो गया आपका फंक्शन ऑफ ए। अब आप अगर ए प्लस एच रखते हैं तो ए प्लस एच यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी पदों में, ए टू से लेकर आगे तक के सारे जो है पद जीरो हो जाएंगे, केवल ये दो पद रहेंगे, ए जीरो प्लस ए वन और एक्स माइनस ए की एक्स ये क्या रखा आपने, ए प्लस एच, तो ये केवल क्या रह जाएगा, ए वन एच रह जाएगा। इसमें ए जीरो को बाहर रख दो, आपको फंक्शन ऑफ ए इधर ले गए बटे एच। वास्तव में ये क्या है, ऊपर जो है आपका डेल्टा है, ये डेल्टा आपने पढ़ा है, ठीक है ना? अग्रांतर संकारक जो है अग्रांतर संकारक है वो है ये। ऐसे आप ये निकालें एफ ए प्लस टू एच, अगर आपने ए प्लस टू एच रखा तो ये जो यहाँ ये तीन रहेंगे, यहाँ से आगे, यहाँ से ए थ्री से आगे सारे पद जो है जीरो हो जाएंगे, ए थ्री गुणांक ये यहाँ से आगे पूरे तीन रहेंगे, और ये अपन तीनों को ए जीरो और ए वन के यहाँ से मान लाएंगे, और फिर इन्हें हल करते ए टू का मान ही नीचे आ गया, ठीक है? ये आपका आ गया। अब देखो ए टू का मान निकाल लिया इससे, अब ये ए टू का मान ही आ गया। वास्तव में ये क्या है, ये डेल्टा टू है पे, डेल्टा टू फंक्शन ऑफ ए बटे टू एच स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए आप जैसे जितना आप ये थ्री निकालेंगे ऐसे डेल्टा थ्री हो जाएगा, ए एन निकालें तो डेल्टा एन हो जाएगा, बटे में जितना है वो एन का फैक्टोरियल है और एच का घात एन। अब आप ये देखें कि ये जो है आपने कि ए जीरो ए वन और ए एन के मान है, इन्हें जो हमने समीकरण जो पी एन एक्स पहली बार लिखा शुरुआत में, उसमें रखें तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि मैं ये प्रूव करना था, न्यूटन ग्रेगरी का अग्रांतर सूत्र है ये वाला। अब देखो इसको जो हम सवालों में यूज करेंगे वो अलग ऐसे यूज करेंगे, एक्स माइनस ए बटे एच, मतलब एक्स बराबर रखेंगे ए प्लस एच है, एक्स की जगह जो हमें यहाँ है, यहाँ हम ए प्लस एच में रखेंगे, यानी एक्स माइनस ए बटे एच बराबर एम ये रखेंगे। तो अगर आप ए प्लस एच में रखते हैं तो आपका बहुपद जो है वो कैसे हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, सभी जगह आप रखते जाओ, यहाँ देखो यहाँ रखा आपने, यहाँ एक्स की जगह ए प्लस एच एम यहाँ रखा, तो क्या बनेगा देखो, ए प्लस एच एम, ए से ए कट गया, यहाँ पे रहा एच एम, और नीचे एच कटते जाएंगे, एच सभी जगह कटते जाएंगे, तो एच कहीं रहेगा, क्या रहेंगे आपके, जहां जहां आपके एक्स जो पद है वो वहां आप एम एम ये आते जाएंगे, और ये ऐसे बनते जाएंगे। वास्तव में ये बनेंगे आप कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है ना, जैसे एन सी वन और एन सी टू बनते हैं, तो यहाँ हमारा एन की जगह एम है तो एम सी वन और एम सी टू और ऐसे बनते जाएंगे आपके, ये जो गुणांक हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस एच एम को फंक्शन ऑफ ए, एम सी वन प्लस डेल्टा फंक्शन ऑफ ए, एन सी टू जैसे एन होता था वहाँ यहाँ एम आ जाएगा, और ये भाई आपको फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आएगा, ये वाला, इस फॉर्मूला का याद रखें, हमारे कई सवाल। और वास्तव में इस न्यूटन ग्रेगरी का या तो ये थ्योरी भी आ जाती है, नहीं तो न्यूटन ग्रेगरी का पिछले 5 6 7 सालों में सवाल जरूर आता है, एक इसका 5 नंबर का पक्का सवाल है ये, अगर ये थ्योरम आ गई तो थ्योरम का स्टेटमेंट आप प्रूफ सीख लें ये, और सवाल सब सेम एक जैसे ही है। तो देखें, न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से 25 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात कीजिए। जैसे ये है 20 पे दे रखा है, 24 28 और 32, 20 से लेकर 32 तक की मान दे रखी है, इसमें 4 मान आपको निकालना किसका है, 25 का, यानी आपका अंतर्वेशन, क्योंकि 20 से 24 20 से 32 के बीच में आ रहा है, 2018 में आया था ये 5 नंबर का सवाल। अंतर सारणी बनाएंगे इसमें, देखो एक्स ये 20 24 28 और 32 ऐसे रख लिए, इनके बीच में एक एक लाइन का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे रखे मान आपने। जब आप डिफरेंस निकालेंगे इसमें से इसे घटा के, तो इसे बीच में रखते हैं इनके, इसमें से इसे घटाएंगे तो इसके बीच में रखेंगे, और इसे अब जैसे आप इनका डिफरेंस निकालें, जैसे तो हो गया पहला, ये दूसरा अंतर निकालें इसमें से इसे घटा के, तो
इस लाइन के आगे यहाँ आना चाहिए, ऐसी ऐसी है बीच में आना चाहिए। और आप दूसरे वाले अंतरों में अंतर करें तो तीसरा अंतर आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये किया जाएगा। और फिर आपको वो जो फॉर्मूला हमने न्यूटन ग्रेगरी का जो एम वाला फॉर्मूला लिख रहा था, MC1 MC2, वो वाला देखो ये यहाँ रख लें। आपको ए प्लस एच एम का जो मान है, ए प्लस एच एम किसे मानोगे? ए प्लस एच एम मानो जिसपे ज्ञात करना है। जिस ए प्लस एच एम में 25 है, ए मान क्या है? जो पहला मान था 20, जिसपे ज्ञात करना है आपको, वो आपका जो है मान ए प्लस एच एम है, एक्स ये तो 25 है वो आपका एक्स, जिस पर आपको ज्ञात करना है वो 25 है। इसको हम एक्स को ए प्लस एच एम कह रहे हैं, तो एक्स का माना वो 25 है और पहला 20 है, और एच कितना डिफरेंस है पीछे 4 का, तो 1.2.5 आ गया ये। अब देखो MC1 MC2, अब ये जो फॉर्मूला है आपका कॉम्बिनेशन फॉर्मूला तब बनता है जब आपका m एक पूर्ण संख्या हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप मतलब अब 1.25 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप जैसे उसे डायरेक्ट सूत्र लेंगे उसका, आप इनको वैसे नहीं ले सकते, इसी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पूर्ण संख्या के लिए होता है, लेकिन उस फॉर्मूला वही है। जैसे आप जैसे लिखोगे पूरे, जैसे MC1 इसका मान क्या होता है, m होता है, यहाँ रख दिया। फिर m-1 बट्टा 2 का फैक्टोरियल, वो आपने यहाँ रख लिया। फिर m-1 m-2 बटे 3 का फैक्टोरियल, तो ये जो है आपने मान इसमें रख ली, m की जगह रखते हैं। कैलकुलेशन किया आपने, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको लेना पड़ेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या करेंगे, तो ये कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, इसे कैलकुलेटर अलाउ है। अब देखो एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, 15 17 में आया हुआ है 5 नंबर का ये, और इस टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं। देखो इसमें 1955 और 1985 जनसंख्या ज्ञात करनी है। 1955 की मैंने इसमें कैलकुलेशन की है, आप चाहें तो 1985 फॉर्मूला से कर लें। लेकिन अब देखो आप, ये 1951, ये 1955 कहाँ है, 1951 आगे वाले मानों के मतलब पास है ये, 1951 61 के बीच में। 85 कहाँ है, ये पीछे वाले पदों के बीच में। तो देखें न्यूटन के दो फॉर्मूले हैं, अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन। तो हमने अभी अग्र पढ़ा है, 85 और पश्च अंतर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो अग्र अंतर्वेशन से एक बार निकाल लें, आंसर वही आएंगे। तो अग्र अंतर्वेशन से आप 85 पे कैलकुलेशन कर लें, मैंने 55 पे आपको कैलकुलेशन करा दी है। तो पहले आप ये इस मानों से ये आप डिफरेंस आरडी बना दिया आपने, जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में ये, जैसे इन मानों से ये मान रख लिया आपने, इसमें से जैसे 66 में 40 घटाया ये रखा, ऐसे घटाया हमने। फिर पहले अंतर में से अंतर करेंगे तो दूसरा अंतर आ जाएंगे, दूसरे अंतर में अंतर करें तीसरा अंतर आ जाएंगे, और तीसरे अंतर में अंतर करेंगे तो चौथे अंतर आ जाएंगे। जब तक आपको एक मान रहे तब तक आपको अंतर निकालने होते हैं। फिर आप एक्स ए प्लस एच एम किस पे ज्ञात करना है, 1955 पे। तो आप एक्स जो आपको 1955 है, और ए प्लस एच एम ये रखिए, ये आपको 1951 प्लस 10 ये और एम, तो ये आपका एम का मान 0.4 आ गया। वही MC1 MC2 और एम ये फॉर्मूला रखा आपने, इसमें ये कैलकुलेशन किया आपने, तो ये कैलकुलेशन के बाद आपका ये मान आ गया 47.6528। और एक बात जान लेने का आंसर की थोड़ी सी मतलब जानकारी हो जाएगी कि आपको 1951 जो मान है वो 46 है, 46 है, और 1961 में जो मान है वो 66 है। इसके बीच आप कहीं भी मान निकालें, जिससे आपने 60 पे निकाला, या आपने निकाला 58 पे निकाला, 57 पे, 56 पे, वो इन दोनों मानों के बीच में आएगा पक्का ये आपका 46 से 66। तो हमारा मान जो कितना आया है वो 47.6528 आया है, वो जो कि हमारे इन मानों के बीच में ही है। इस तरह से आपको 1985 मान निकालना है।